अच्छा, अगर मैं इधर उस्मान खान की पास्ट परफॉर्मेंसेस की भी बात करूँ, हमारे सामने रही हुई है, कोई अच्छी नहीं रही, उसकी जगह हम ख्वाजा नाफे को क्यों नहीं ला पाते? देखें जी, अर्ली ऑन है, देखिए ख्वाजा नाफे को भी चांस देंगे। मसला ये है कि आपकी स्ट्रीम में 3 विकेट कीपर जनाब, पहले WK उस्ताद फरहान के आगे भी लिखा जाता था, अब आपने 2 कीपर डाले हुए हैं, नाफे और उस्मान। देखें आप बात जरा सही है, आप किसको खिलाएं? खेलना तो है कि हालांकि दोनों भी खेल सकते हैं, मगर दोनों खेलने के बजाय उस्ताद फरहान भी वो सॉरी फहर जमान भी बैठा हुआ है, फहर जमान किधर जाएगा? आप किसको निकालेंगे? आपने 2 मैन ही तो ऑलराउंडर डाले हुए हैं, नवाज ऑलराउंडर, फहीम ऑलराउंडर, शादाब खान ऑलराउंडर, ठीक है, फिर आप देखें ना बाबर आजम और सलमान अली आगा, इस तरह करके आप किसको बाहर निकालेंगे? ये देखिए, जब आपने प्लेइंग साइड उतारनी होती है जी, आपने टीम के देखना चाहिए यार, ये USA है, ये नीदरलैंड है, ये नामीबिया है, ये इंडिया है, हमने कौन से प्लेयर जो हमें उस वक्त काम करे। देखिए ये मत सोचें कि बाबर आजम है, सलमान अली का, हमने ये मैच जीतना है, हमने प्लान करना है। हमने ये नहीं है कि बाबर आजम को अब हमने बाहर ही नहीं बैठाना तो अब जनाब हम मैच हार जाएंगे। नो 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 नो, आपने हमें बाबर आजम पहले ऑलरेडी 6 वर्ल्ड कप खेल चुका भाई, 6 वर्ल्ड कप नहीं होते, मगर ये है कि बाबर आजम का मौका है, ये कर ले, मगर अभी भी आगे जाके आपने सवाल लिखे हुए फिर बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम अपने यूनिट्स की बात करें, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, तो आप अगर हमें इसके थोड़े से लूप होल्स आज के मैच में जो आपको नजर आए, फील्डिंग ऑल तो बेहतर रही है हमारी, लेकिन आपको कोई लूप होल जो बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के यूनिट्स में नजर आए? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारा शहनशाह अफरीदी प्राइम फास्ट बॉलर है, उससे उम्मीद यही थी जिसको ट्रेड मार्क है, उसको पहले ओवर में आगे एक आधा स्विंग करता, वो बोल्ड करता था, मगर नीदरलैंड जैसी टीम को मुझे ये लग रहा था कि आते ही ये जो है ना आउट करने चाहिए थे, इसको पहले ओवर में 2-3 विकेट लेनी, मगर वो नहीं कर सका। 3 ओवर में 28 रन खाए, यानी कि ऐसा फास्ट बॉलर जिससे मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, सारी अवाम उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, जो उसका स्टाइल है वो नहीं कर सका। मगर हमें इसको भी देखना चाहिए भाई, अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे तो आप कम से कम रन तो कंटेन करें ना। रन आप करते 3 ओवर 15 रन देते, वेरी गुड बॉलिंग मैं कह सकता। अगर आपने 4 ओवर 3 ओवर की क्रिकेट में आपने इतने रन खाने और आपके ऊपर इत्मीनान है एक कैप्टन का, एक मैनेजमेंट का, कि आपसे हमें उम्मीदें क्या, आप उस पर नहीं उतरे। अब देखिए सलमान मिर्जा जब का भी आया टीम में, जब भी मैंने उसको देखा है, उसको बॉलिंग को अगर दे लें, उसने 3.5 गेंदों 24 रन या 3 विकेटें ली। अब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देना, हमेशा जिस मैच में भी आया उसने अर्ली ऑन और नीचे वो आपको विकेट लेके देता है। ये हमारा फास्ट बॉलिंग का शोबे में हमें काम इसको करना है, हमने इसको करना। अब आप देख दें तो हमारी फास्ट स्पिन बॉलिंग पे आ जाए। देखिए श्रीलंका में लोग ये कहते हैं जी वहां पे जो है वो स्पिन है, फास्ट बॉलिंग भी है। अब सलमान मिर्जा जो है और शहनशाह अफरीदी जो है वो भी अब मैं आज देख रहा था, काफी अर्से से देखता हुआ आ रहा हूँ। हम लोग कहते हैं जी 4 ओवर के अंदर भी 24 गेंदों के अंदर भी आप जो है ना वो स्लो वन कर रहे होते हो, यानी कि आप बच रहे होते हो भाई। एक ना स्पेशलिटी छुप रहे होते हैं, वही ना स्पेशलिटी होती है एक फास्ट बॉलिंग की। नया बॉल जो होता है ना, एयर में स्विंग होता है, पिच पे पड़ के स्विंग होता है, सीम होता है, ये बड़ी खूबसूरती है फास्ट बॉलिंग करना। मगर आप आते हैं एक फॉल नया बॉल किया, फिर आप स्पिनर पे लगे। स्पिनर का काम आपका नहीं है, स्पिनर जो है शादाब का काम है, नवाज का काम है, जनाब इब्रार का काम है, वो उनके साइम अयूब का काम है, आप उन पे छोड़े। मगर आपसे जो उम्मीद की जाती है एज ए फास्ट बॉलर, आपको पेस के साथ आना चाहिए, वेरिएशन करें, मगर इस सिचुएशन, मगर ये नहीं है कि 6 गेंदों के अंदर आपने जनाब वो आके जनाब 4 आपने ऑफ स्पिन कर देनी है, 2 आपने फास्ट बॉलिंग, इस तरह की बॉलिंग नहीं होती। बहरहाल हमारे जो स्पिनर ने किरदार अदा किया वंडरफुल है। अभी आप देखने इब्रार की जो है, इब्रार ने 2 आउट किए हैं, शादाब खान से कोई आउट नहीं हुआ और मोहम्मद नवाज के भी 2 आउट हैं। मगर देखें ना ऑलराउंडर जो अभी बन रहा है, और साइम अयूब ने जो अब क्रिकेट में एक नई चीज डाली है एज बॉलिंग ऑलराउंडर, ये बड़ा अच्छा खुशाइन एक चीज है कि स्टेप है। और देखें ना वो अगर बैटिंग में नहीं करता तो वो बॉलिंग में आपको ऐसे 1-2 विकेट दें। पर आज भी वो देख लें, अगर वो 1 ओवर में 2 आउट ना करता, ठीक है, हम उसे पूछ रही थी स्टूडियो में बीच बार के, सर वो देखें साइम अयूब से बॉलिंग में वो वाटर हुआ तो बाद में नजर आया। देखिए ये चीजें होती हैं, एज ए कोच एज ए कैप्टन आपको प्लान बताया जाता है, वहां पे आपको मैसेज दिया जाता है। अच्छा, मैं इधर बात करूं कैप्टन की, तो अगर आप पे स्ट्रेस आ रहा है, ऑल्दो आप मैदान में आप पे स्ट्रेस आएगा, तो कैप्टन एक लीडर वही जो स्ट्रेस को कंट्रोल करके अपनी पूरी टीम को लेके चले, उसे पता हो मैंने किस ऑर्डर में किसको भेजना है। यही बात है ना, कैप्टन का रोल इनसाइड द ग्राउंड होता है, सिचुएशन के हिसाब से होता है। अब देखना साइम ने आते ही 1 ओवर में 2 आउट कर दिए, अगर वहां पे वो ना आउट करे, उसके वो आगे 2 एक आधा छक्का चौका लग जाता, जैसे हमने 148 के ऊपर रन किए हैं, वहां पे 10-15 156 हो जाता, तो हमें 2 ओवर में हमें तो 45 करना पड़ जाना था ना। ये चीज होती है, कैप्टन इनसाइड द ग्राउंड उसको अलर्ट रहना चाहिए कि मेरा कौन सा बॉलर 3 ओवर किया है, 2 किया, मैंने किसको यूटिलाइज करना है, किसको मैंने चेंजिंग करनी है। ये इनसाइड द विद इन सेकंड ही होता है काम। अगर आप सोचेंगे ना ओ यार अब किसको करना है, इस तरह वाटर ब्रेक आएगी